आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में जो बाल कांड है, जिसमें दिया गया प्रसंग है जब राम स्वयंवर के लिए पहुंचते हैं, यानी विवाह के लिए जनक के दरबार में पहुंचते हैं, जहां पे जनक जी के द्वारा एक प्रण रखा गया था कि जो इस देव शिव धनुष को तोड़ेगा या पतंचा चढ़ाएगा इसके ऊपर, उसके साथ ही सीता का विवाह किया जाएगा। परंतु इतने लोगों के आने के बाद भी उस धनुष का कोई कुछ भी नहीं कर सका, कोई उसको हिला भी नहीं सका। जिसके बाद राम जी उठते हैं और उनकी बारी आती है और वो धनुष को सरलता से उठा लेते हैं, और उसके बाद जब भी पतंचा चढ़ाने लगते हैं तो वो धनुष टूट जाता है। जिसके बाद जो परशुराम थे, जो कि शिव जी के परम भक्त थे, उनके पास उसके टूटने की ध्वनि पहुंचती है, उनको आभास हो जाता है और वो तुरंत जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं। क्रोधित होते हुए कहते हैं, यदि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सामने आ जाए, नहीं तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वे सभी मारे जाएंगे। इस प्रसंग को जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में इस वीडियो में हम सभी जानेंगे, जिसमें किस प्रकार से राम ने, लक्ष्मण ने परशुराम जी के साथ संवाद किया था, जिसका वर्णन किया गया है। अगर आपने तुलसीदास गोस्वामी जी के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, उनके जीवन के बारे में और रामचरितमानस के जो विभिन्न खंड हैं, जो कांड है, उसका एक एक करके मैंने वर्णन किया हुआ है कि किसका क्या महत्व है, किसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि गोस्वामी तुलसीदास जी का हिंदी साहित्य में कितना ज्यादा अधिक महत्व है। आइए शुरुआत करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में। इसमें आज की वीडियो में हम पहले 3 जो चौपाइयां हैं उनको पढ़ेंगे और बाकी की जो चौपाइयां हैं वो अगली वीडियो में हम सभी जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुन कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सो त्रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाथ मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहुधन हुई तोरी लड़काई, कब हुना असिरिस किन्हि गोसाई। यही धनु ममता पर के हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। देखिए, मैंने इसको, जो चौपाई जो अभी मैंने पढ़ी, इसको पूरे लयबद्ध पढ़ने की कोशिश करी है, जो कि चौपाइयां और दोहे को मैंने अलग प्रकार से पढ़ा। हमें इसी प्रकार से जो चौपाइयां होती हैं और जो दोहे होते हैं, उसको इसी प्रकार से पढ़ना होता है। इससे सबसे इसके जो फायदे होते हैं, पहली तो ये बात कि हमें जल्दी से, सरलता से समझ में आ जाता है। दूसरी बात, हमें याद भी हो जाता है जब हम उसको लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। तो चौपाइयों का, दोहों का यही महत्व है। आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक पद की व्याख्या करते हुए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम क्रोधित होकर दरबार में पहुंचते हैं, जिसके बाद लक्ष्मण कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी आपका ये धनुष का भंजन किया है, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, वो अवश्य ही आपका कोई दास होगा। आइए आप मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सुने रिसाए बोले मुनि को। इसके बाद जो मुनि थे वो और ज्यादा क्रोधित हो उठते हैं। वो कहते हैं कि सेवक सोजो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो कि सेवा करता है, अरि करनी करी करिए लड़ाई, ना कि वो ऐसे कार्य करता है जिससे कोई युद्ध हो, कोई लड़ाई हो। सुनो राम जही शिव धनु तोरा, सह सबाहु सम सो रिपु मारा। हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है ना, वो सहस बाहु है। सहस बाहु एक राक्षस था जिसका संहार किया था परशुराम ने, जिसको मारा था। वो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। वो राजा सामने आ जाए जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, यानी वह जिसने भी जिस राजा ने भी इस धनुष को तोड़ा है, इस समाज से अलग होके मेरे सामने आ जाए, नहीं तो यहाँ पे सभा में जितने भी राजा आए हुए हैं सभी के सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे ही अवमाने। यानी जिसके बाद जो लखन थे वो मुस्कुराते ही बोले,
उनको जवाब देते हैं कि परसु धरे ही अवमाने, यानी ये जो धनुष आपने देखा है, आपने जो जिस धनुष के बारे में आप बात कर रहे हैं, इस धनुष में ऐसा क्या था जिसके बारे में आप इतने ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं। बहुधन हुई तोरी लड़काई, यानी हमने बचपन में तो ऐसी तमाम बहुत सारी धनुषी जो धनुही थी वो तोड़ी हुई है। कब हो ना असी रिस किन्हीं गोसाई, यानी कभी भी हमारे ऊपर किसी संत ने आके तो गुस्सा नहीं किया, परंतु इस धनुष के अंदर ऐसा क्या था जो कि आपको इतनी ज्यादा ममता हो रही है। अगली वाली पंक्ति में कहते हैं, यही धनु मम ममता के ही हेतु, यानी इस धनुष के ऊपर आपकी इतनी ममता क्यों हो रही है। सुने रिसाय कह भृगुकुल केतु, यानी इसके बाद और ज्यादा जो आपके परशुराम थे वो और ज्यादा क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक, हे मूर्ख बालक, काल बस बोलत तो ही ना संभार, यानी तुझे ये नहीं पता राजा के बालक, तुझे इतना नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है। क्या ये जो धनुष है इसके बारे में तो पूरा संसार जानता है, ये सकल विदित संसार, यानी ये त्रिपुरारी धनु यानी अर्थात शिव जी का साक्षात धनुष था जिसको किसी ने अभी इस सभा में तोड़ा है, तुम्हें इतना नहीं पता क्या। अगले चौपाई की बात करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो हो देव सब धनुष समाना, जिस पर लक्ष्मण जो होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, सुनो हो देव, हे देवता, हे मुनि, जो ये धनुष हमारे लिए है वो तो सभी एक समान ही है। क्षति का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यानी उनके छूने भर से वो टूट गया था, इसके टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, इसमें राम जी ने तो उसको सिर्फ नयन भर से देखा ही था कि ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति ना दोषो, इसके पीछे टूटने के पीछे रघुपति यानी राम का तो कोई दोष है ही नहीं। मुनि बिनु काज करिए कत रोसो, यानी इसमें गुस्सा करने वाली और व्याकुल होने वाली जैसी तो कोई बात ही नहीं है। बोले चितय परसु की ओरा, रे सृट सुनहु सुभाव न मोरा। उसके बाद वो फरसा दिखाते हुए परशुराम जी दिखाते हुए कहते हैं, रे सठ, हे मूर्ख बालक, तुझे पता नहीं है तो क्या बोल रहा है। बालक बोध ही बध है नहीं तो ही, यानी बालक समझ के मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपने मुख से कुछ भी बोलता चला जाएगा। केवल मुनिजड़ जान ही मोही, यहाँ पे तुम मुझे और मुनियों के समान मत समझ जो कि बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यानी मैं बाल ब्रह्मचारी विश्व विदित हूँ, मैंने तो लाखों बार हजारों बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं विपुल बार मही देवन दिल्ली, यानी बार बार मैंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके जो ब्राह्मण थे उनको इस भूमि को कई बार मैंने दान में दे दिया था। सहस बाहु छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा, यानी मुझे तुम आम मुनि के समान मत समझो और मेरे गुस्से को और ज्यादा मत बढ़ाओ। माँ तो पिता ही जन सोच बस, कर से महिष किशोर, गर्भन के अधर्व दलन, परसु मोर अति घोर। जिसके बाद कहते हैं, हे बालक, तो अपने माता पिता के बारे में सोच, उनको अपने आप से अलग मत कर, यानी मैं अगर तेरी मृत्यु कर दूंगा, तुझे मार दूंगा, तो आपकी जो तुम्हारे माता पिता हैं वो निसंतान हो जाएंगे, तो अपने माता पिता के बारे में सोच, क्योंकि मेरा जो परसु इतना खतरनाक है कि जिसको देखकर, जिसको दिखाने भर से गर्भ के अंदर जो बच्चा पैदा होने वाला होता है वो भी मर जाता है। अगले चौपाई की बात करते हैं। बिहसु लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी। जिसके बाद जो लक्ष्मण थे वो हंसते हुए बोलते हैं मधुर वचन में, अहो मुनीस महाभट मानी, मतलब तुम अपनी बाड़ाई खुद ही करे जा रहे हो। पुनि पुनि मुंह ही दिखाओ कुठारो, बार बार मुझे जो एक फंसा दिखा रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, मतलब आप तो ऐसा प्रयास कर रहे हो कि अपने फूक मार के किसी पहाड़ को उड़ा दोगे। यहाँ कुम्हर बतिया को नाई जे तर्जनी देखी मरी जाहे, यहाँ पे कोई भी कुम्हर बतिया नहीं है। कुम्हर बतिया का मतलब होता है वो पुष्प जो कि खिलने वाला होता है, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से बंद होता है वो बच्चा जब होता है फूल खिलने से पहले, अगर उसको तर्जनी उंगली दिखा दी जाती है तो वो कई बार फूल मुरझा जाते हैं। तो जिस पर श्री राम उसकी तुलना करते हुए उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, यहाँ कोई कुम्हर बतिया नहीं है जो कि तर्जनी उंगली देखने भर से ही
मर जाएंगे, या फिर आपके क्रोध से, आपके आपके फूंक मारने से हम पहाड़ रूपी जो योद्धा हैं हम हवा में उड़ जाएंगे। आगे कहते हैं, देखी कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अब अभिमाना। यानी बार बार जो आप ये बराबर हमें कुठारु दिखाए जा रहे हो, अपना क्रोध दिखाए जा रहे हो, बार बार फरसा दिखाए जा रहे हो, मैंने तो अभी तक आपका अपमान कभी नहीं किया है, अपनी बात ही मैंने रखी है, और आप जो बार बार अपना अभिमान दिखा रहे हो ये ठीक नहीं है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। यानी जो भी मैंने कहा वो भी आपको सामने मैंने बताया है कि किस प्रकार से सिर्फ जो ये धनुष था वो राम जी के द्वारा टूटा था। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हरि कुल इन्हा पन्ना गुसुराई। यानी उसके बाद कहते हैं, आप तो यहाँ पे मुनि के समान है, क्योंकि आपके कंधे पे मैंने अभी जनेऊ देखा है। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, यानी आपको जो कंधे पे जनेऊ लटका हुआ है, इससे प्रतीत होता है कि आप एक ब्राह्मण हैं। और हमारे जो वंश है, जो हमारा राम जो सूर्यवंशी हम लोग हैं, हमारी एक परंपरा है कि हम सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, यानी हरिजन पे, ब्राह्मण पे, पृथ्वी पर, और कभी इन वस्तुओं पर, इन लोगों पर कभी भी हम वार नहीं करते, इनको कभी भी हम नहीं मारते, क्योंकि इनके मारने से हमारी ही कुल की जो परंपरा है उसका उसका खंडन होगा, उसी की बुराई होगी। इसलिए हम कभी ऐसे लोगों पर, जो ब्राह्मण होते हैं, जो देवता होते हैं, पृथ्वी होते हैं और हरिजन होते हैं, इन पर हम लोग कभी वार नहीं करते। तो बंधे पाप अब कीर्ति हारे, यानी इस ऐसा अगर हम आप लोग आपको मारेंगे, ब्राह्मण को मारेंगे, तो इससे हमारी ही अपकीर्ति होगी। मार तो पाप पर ये तुम्हारे, कोटि कुलेश सम विचुन तुम्हारा, व्यर्थ धनु धनु बांध कुठारा। यानी बार बार जो ये कुठार दिखा रहे हो, बार व्यर्थ में अपना वचन, कठोर वचन जो आप बोले जा रहे हो, आपको तो फरसे की जरूरत ही नहीं है, आपके वचन ही इतने कठोर हैं जो कि फरसे के समान है। जिसके बाद जो बिलो के अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। जिसके बाद जो कौशिक मुनि थे वो बीच में आते हैं और वो कहते हैं, उनको शांत कराते हुए, कि हे महामुनि, कौन, परशुराम जी को कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, जो भी इस बालक के द्वारा कहा गया इसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इस बालक को नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। आज के इस वीडियो में हम सभी इतना ही जानेंगे। अगली जो वीडियो होगी उसमें बाकी के जो तीन जो चौपाइयां हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अगर तुलसीदास जी के जीवनी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। आशा है आपको ऐसे ही आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।